ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय वृंदाय नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। तो अभी जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इंदुलेखा माता जी, क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको बोला था, तो आपका व्यक्त तो धन्यवाद कि आपने एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे एक्सेप्ट किया था रिक्वेस्ट को। अगर आप करना चाहते हैं स्टार्ट तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। करिए प्रभु जी, आप करिए, जो ऐड करना हो ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है माता जी, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर। तो हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे। ये जो हमने 10वां का श्लोक पढ़ा था उसमें बताया था परम सत्य के बारे में। तो यहाँ अंतिम पंक्ति अगर आप पढ़ेंगे तो और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की जाएगी। तो इस श्लोक में हम सूत गोस्वामी बता रहे हैं परम सत्य किसे कहते हैं, क्या है परम सत्य, और इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन है ये। तो इसको पढ़ने के लिए कुसुम कालिया माता जी आप पढ़िएगा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञान अद्वयं ब्रह्माति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। माता जी आप म्यूट हो गए वापस से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्मा के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्मा भगवान का वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए हैं। कभी कभी उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा है वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट अविनाश प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। आवाज आ रही प्रभु? हाँ आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे कि भगवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय के से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञातवन। प्रभु जी आपकी आवाज जा रही है, आप रुकिएगा, मैं किसी और को बोलता हूँ। हेमलता माता जी आप पढ़िएगा, आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा इसको। ओके, आप हरे म्यूट है। कृष्ण जी। हाँ जी। जैसा कि भागवत के प्रथम अध्याय के
प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह में सर्वदा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय में भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवांत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपराशक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियां होती है। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों को गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि यह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पुण्य में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होता है। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो इस श्लोक के अंदर जो हम भगवत गीता के समय से पढ़ रहे थे, जो प्रभुपाद जी बता रहे थे, यहाँ पर शास्त्र के आधार पर वो श्लोक बताया गया है, राइट। हमने पढ़ा था भगवान के अभिव्यक्ति के या भगवान को अनुभव करने के 3 मार्ग हैं, राइट। क्या क्या 3 मार्ग हैं? मैं सबके हैंड डाउन करता हूँ, आप हैंड रेज करिएगा, देन आई वांट टू हियर, एक एक करके जो बताना चाहता है अपना हैंड रेज कीजिए। आपको सिर्फ एक ही बताना है, जो मैं पूछूंगा आपसे, सिर्फ फर्स्ट वन कौन सा है? जयप्रकाश प्रभु जी, सबसे पहला कौन सा है? कर्म मार्ग। कर्म मार्ग, ओके प्रभु जी, नहीं ये नहीं है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हेमलता माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति मार्ग। ये भी नहीं है, थैंक यू। यहाँ पर ये जो श्लोक है ना, ये इसी पे आधारित है। ये बताया रहा है हमें भगवान को की अनुभूति करने के 3 अलग अलग तरीके हैं, 3 अलग अलग नामों से भगवान को पुकारा जाता है। ये श्लोक की ब्रह्मा परमात्मा। हाँ, तो जिसको भी बोलना है प्लीज हैंड रेज करके बोलें। भूषण प्रभु जी, आप बताइए फर्स्ट वन कौन सा है? साकार रूप। हाँ प्रभु जी, साकार रूप। साकार रूप बोल रहे हैं आप? निराकार और निर्गुण वैसे साकार। हाँ, तो लेकिन प्रभु जी यहाँ पर जो बताया गया ना, जो हम पढ़ रहे हैं, उसके उसी तरीके से बोलेंगे ज्यादा बेटर है। तो मे बी कोई और अगर बताए। नंदिनी माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा, एक बताना है तीनों प्रभु जी? फर्स्ट बताना है सिर्फ। ब्रह्म। हाँ करेक्ट, थैंक यू। नेक्स्ट मनोरमा माता जी, आप सेकंड बताइए सिर्फ। परमात्मा। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट ज्ञानेंद्र माता जी, आप बताइए तीसरा। ओके, माता जी ने हटा ली हैंड रेज। हाँ माता जी, आप बता रहे हैं? ओके, मैं किसी और से पूछता हूँ। कुसुमलता माता जी, आप बताइए। भगवान। यस, भगवान। तो ये भगवान, इनमें से अब अगला प्रश्न ये है कि इन तीनों में से, वापस से हैंड डाउन कर रहा हूं, इन तीनों में से कौन सी भगवान की पूर्ण अनुभूति और कौन सी आंशिक है? तो सिर्फ आपको पहले बताना है। हाँ, शकुंतला माता जी, आप बताइएगा। विष्णु गौर प्रभु जी के नाम से हैंड रेज है, पता नहीं प्रभु जी हैं कि माता जी हैं। यस, हरे कृष्णा, आपको आवाज आ रही है? आप म्यूट हैं अगर आप बोल रहे हैं तो। हाँ माता जी। पूर्ण भगवान हाँ और जी। आंशिक ब्रह्म और परमात्मा। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो हम यही भगवत गीता से चर्चा करते आ रहे हैं। इसमें भी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि भगवान की अनुभूति 3 तरह से होती है। 3 तरह से कौन कौन सी है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। इनमें से पहली 2 जो हैं वो आंशिक हैं,
और पूर्ण जो है वो भगवान है, और ये आंशिक किस तरह से हैं, और ये भगवान के जो 3 स्वभाव हैं उनसे कनेक्टेड है, सत, चित और आनंद। अब प्रश्न ये है, आपके सबके हैंड्स वापस से मैं डाउन कर रहा हूं। प्रश्न है, ब्रह्म के साथ भगवान के जो 3 स्वभाव के गुण है, कौन सा कनेक्टेड है इनमें से ब्रह्म के साथ में? ओके, नंदिनी माता जी आप बताइए। सत्य। सत्य, सत्य, करेक्ट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परमात्मा के साथ में कौन सा गुण कनेक्टेड है? हेमलता माता जी आप बताइए। चित। ओके, एनीथिंग मोर? कोई और? लेट मी आस्क। यस प्रभु जी, फतेह प्रभु जी। सचित, सत्य और चित। हाँ, तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 to 1 है। तो पहले में सिर्फ आपको एक्सपीरियंस होता है, जैसे अगर मैं अभी कैमरे से ऐसे कर लूं, अभी मेरा क्या दिख रहा है, सिर्फ आईज दिख रही है ना, तो ये मेरा आंशिक है। जब परमात्मा में आते हैं तो इतना दिख जाता है, तो फेस तक दिख गया, तो लेकिन पूरा ऊपर वाला भी है और अभी वाला भी है। और अगर जब भगवान में चले जाएंगे तो पूरी बॉडी दिख जाएगी। तो ऐसे है, ये क्यूमुलेटिव है, उसमें जुड़ता जाता है। तो सत्य में क्या है, सत्य सिर्फ ब्रह्म है, सत्य चित्त में परमात्मा उतना हमें भगवान का गुण दिखता है, और भगवान का पूर्ण गुण सत्य, चित्त और आनंद, और साथ में विग्रह, मतलब उनका फॉर्म है, जो भी प्रभु जी बोल रहे हैं निराकार और साकार, तो उनका फॉर्म है, विग्रह का मतलब फॉर्म है। तो भगवान की ये पूर्णता दिखती है भगवान की उसमें, तो पूर्ण रूप में, राइट। तो ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। इसके अलावा हमने जो पहले भी चर्चा की थी उस टॉपिक पे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभी बात करना, क्योंकि काफी लोग नए हैं यहाँ पर। वो क्या है कि अगर ये पूर्ण, पहले वाले 2 पूर्ण नहीं है तो क्या वो गलत है, राइट? तो जो लोग ब्रह्मवादी हैं क्या वो गलत हैं? या जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, कहते हैं सबके हृदय में परमात्मा, उन्हीं को ध्यान, उन्हीं से जुड़ो, जो योगी जन होते हैं, क्या वो गलत है, राइट? तो कई बार ये प्रश्न उठता है हमारे अंदर। तो इस प्रश्न का हमने एक बहुत पहले एक स्टोरी बताई थी, उससे ये क्लियर होता है कि किस तरह से होता है, और जो जितने भी इस तरह के भगवान की अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, किस तरह से दिखती हैं। इसको यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया था फेसेट्स, फेसेट्स, या हिंदी में क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक सेकंड, क्या शब्द आया था यहाँ पर, इसके लिए एक शब्द आया था यहाँ पर, हाँ, दृष्टिकोण। ये 3 लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसे कि अभी अगर कोई मेरे को देखेगा तो मेरा फेस का फ्रंट व्यू दिख रहा है, ये एक दृष्टिकोण है। अगर मैं साइड में जाऊंगा तो साइड व्यू दिखेगा, करेक्ट है, एक ही व्यक्ति के लेकिन 2 अलग अलग व्यूज हैं। ऐसे और भी व्यूज हो सकते हैं, कोई ऊपर से देखेगा तो अलग दिखेगा, राइट? तो इस तरह से अलग अलग एक ही चीज के अलग अलग व्यूज हैं। तो हमने एक जो कथा बताई थी, वो बताई थी कि एक गुरुजी थे, उनके गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उन्होंने आज तक कभी क्या नहीं देखा था, ट्रेन नहीं देखी थी। तो ट्रेन देखना चाहते थे, ट्रेन को समझना चाहते थे, एक्सपीरियंस करना चाहते थे ट्रेन क्या होती है। तो गुरुजी से बोलते हैं कि हमें ट्रेन देखनी है। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा, कल सुबह काम करना, सुबह 6 बजे आ जाना, और वो एक जगह बताते हैं स्टेशन, वहां पे आके मुझे मिलना, मैं तुम्हें ट्रेन के दर्शन कराऊंगा। तो बच्चे पहुंच जाते हैं वहां पर, और जब बच्चे पहुंचते हैं तो एक एक करके आते हैं बच्चे, आगे पीछे होते हैं। तो पहला वाला बच्चा जाता है और वो पहले पहुंचता है, तो वो गुरुजी से जाके वहां खड़ा होता है और देखता है दूर से एक ट्रेन आ रही होती है। और दूर से जब ट्रेन आती है तो क्या दिखती है, सिर्फ उसकी लाइट दिखती है, दूर से इंजन का लाइट दिखती है ना। तो गुरुजी से पूछता है क्या यह ट्रेन है, और गुरुजी का जवाब क्या होता है, हाँ ये ट्रेन है। अब वो बच्चा आगे इंतजार नहीं करता और वो चला जाता है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेके कि ट्रेन एक प्रकाश पुंज है, क्योंकि एक्चुअल में उसके इंजन से वही आ रहा था, लेकिन वो चला जाता है। अब दूसरा आता है, तब तक ट्रेन आगे आ जाती है तो उसका इंजन दिख रहा होता है, अभी सामने से क्रॉस ही कर रही होती है। तो वो दूसरा पूछता है क्या ये ट्रेन है, तो उसके गुरु कहते हैं हाँ ये ट्रेन है। तो वो भी चला जाता है उसके बाद में। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रकाश पुंज नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, प्रकाश पुंज के साथ जिससे प्रकाश पुंज आ रहा है वो इंजन को भी देख रहा है कि इंजन है और उसके पीछे और डब्बे लगे हुए हैं, लेकिन वो चला गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग वो है। तीसरा जब आता है तब तक गाड़ी आके रुक जाती है स्टेशन पे, और वो अंदर बैठ जाता है, जाके डब्बे चेक करता है क्या है उस डब्बे में, क्या है, कहाँ पंखा लगा है, कहाँ सीट है, सीट कैसी है, कहाँ पे टॉयलेट कहाँ पर है,
पूरा एक्सपीरियंस करता है, अंदर जाके अनुभव करता है। वो बाहर आके गुरुजी से पूछता है क्या यही ट्रेन है? गुरुजी फिर वही कहते हैं हाँ यही ट्रेन है। और तीनों जाकर के अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके चले जाते हैं ट्रेन के बारे में। अब जाके उनसे कोई पूछता है कि ट्रेन कैसी है, तो पहला वाला व्यक्ति क्या कहेगा? ट्रेन एक प्रकाश पुंज की तरह है, बहुत दूर से दिखता है रोशनी सी, वो ट्रेन है, आवाज भी करती है, कई बार वो भी बोल सकता है कि आवाज आती है उसमें। दूसरा क्या बोलेगा? वो इंजन की तरह से बड़ा सा है, उसमें लाइट भी है, ये भी है, बताएगा। और जब तीसरे से पूछा जाएगा तो कहेगा अरे इसके अलावा उसमें तो ऐसे ऐसे सीटें भी होती हैं, यहाँ बैठने की होती है, यहाँ कंफर्टेबल है, एसी डब्बा अलग होता है, नॉन एसी अलग होता है, फट्टे वाला डब्बा भी होता है, उसमें पेंट्री कार भी होती है, वो पूरा एक्सप्लेन कर सकता है उसको। अब फिर अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या है, ये तो तीनों जैसे हमने बात की वही तीनों चीजें हो गई, आंशिक है पहली दोनों और तीसरी पूर्ण है। लेकिन क्या पहले दो वालों के गुरु ने गलत बताया? गुरु तो सबके सेम थे, और गुरु ने बोला भी ट्रेन ही है, गुरु ने अलग तो नहीं बोला, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग है। सिर्फ दृष्टिकोण कैसे कि उन्होंने सिर्फ पूर्ण जानकारी गुरु बताते आगे, लेकिन उसको पूरा सुना नहीं, सिर्फ उतने में ही संतुष्ट होकर चले गए वो। और इसीलिए उन्होंने उसके बाद जो जितने अब जो फर्स्ट वाले जो थे जिसने सिर्फ लाइट देखी थी, वो जितनों को भी बताएगा सबको ट्रेन, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ट्रेन का वही है, तो वो सबको वही बताएगा। और इसी तरह से उसके पीछे पंथ चालू हो जाएगा एक, वो पंथ में जितने लोग जुड़ते जाएंगे उनकी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार वो क्या होंगे कि ट्रेन लाइट है, सबको वही उसी के लाइट के बारे में बताएंगे, उसमें रोशनी आती है, फिर उसके बारे में एक्सपीरियंसेस बताने लग जाएंगे, और फिर वो उससे कनेक्टेड हो जाएगी। तो गलत वो नहीं है पूरा पंथ, लेकिन वो अधूरा है, पूर्णता नहीं है, राइट। इसी तरह से जिसने सिर्फ इंजन देखा तो वो भी आंशिक बता रहा है, वो भी बता रहा है, तो उसके पीछे पंथ ये शुरू हो जाएगा। तो समझने की बात है कि कोई गलत नहीं है इसमें, सिर्फ पूर्णता और अपूर्णता की बात है कि किस तरह से हमें वो पूर्णता प्राप्त होती है। वो भगवान की यही श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो पूर्ण है, क्योंकि भगवत गीता में भी बताया गया है कि भगवान का जो स्वयं का तेज है, एक जिसको हम एफल्जेंस बोलते हैं ना, भगवान जब प्रकट होते हैं, सूर्य जो है, सूर्य कितना तेज होता है? क्या हम सूर्य की तरफ देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो भगवान का जो खुद का तेज है जिसको एफल्जेंस बोलते हैं, वो करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेज है, इतना है भगवान का एफल्जेंस। तो भगवान दिखते ही नहीं है, तो इसलिए भगवान के लोक में लाइट ही नहीं है, लाइट इन द सेंस सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, उनके यहाँ रोशनी ऑटोमेटिकली है। जैसे हमें ट्रेलर इस जगत के अंदर दिखता है कि पृथ्वी के कुछ हिस्सों में 6 महीने तक उजाला ही रहता है, रात होती नहीं वहां पर। आपने सुना होगा ना ऐसा कि पृथ्वी के कुछ ऐसे भाग हैं जहां पर रात होती नहीं है 6 महीने, पूरे दिन दिन रहता है, रात में भी रात दिन रहता है। तो ऐसा जैसा हम वहां अनुभव करते हैं, ये आंशिक अनुभव है। पूर्ण अनुभव क्या है? भगवान के भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन में, वहां कभी अंधेरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो रोशनी है वो भगवान की खुद की तेज की है, वो बताई गई है। इवन जब हम आई थिंक कौन सा है, ईशोपनिषद है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें बताते हैं भक्त प्रार्थना करता है भगवान से कि आप अपना तेज हटाइए ताकि मैं आपको देख सकूं। तो ये वैसे ही जैसे हम बात कर रहे थे ट्रेन की, तो ये इस श्लोक में हमने इसके बारे में पढ़ा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी जो हमने यहाँ पर इसके अंदर देखी। भगवान की शक्तियों के बारे में दूसरा पॉइंट बताया गया था कि भगवान की 3 शक्तियां हैं। अगेन जो भक्त बताना चाहते हैं हैंड रेज करके बता सकते हैं। एक एक शक्ति बतानी है, 3 शक्तियों में से एक शक्ति आपको बतानी है, फिर कोई दूसरा दूसरी बताएगा, और फिर तीसरा व्यक्ति तीसरी शक्ति बताएगा भगवान की। तो मे बी कल्पना माता जी आप बताइए पहले। जी प्रभु जी, पराशक्ति। पराशक्ति, थैंक यू माता जी। शकुंतला माता जी आप बताइए। अपराशक्ति। अपराशक्ति, वेरी नाइस। एंड नाउ मनीषा गर्ग माता जी आप बताइए तीसरी शक्ति। तटस्थ शक्ति प्रभु जी। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने जवाब बताया, क्योंकि एक्चुअल में तटस्थता यहाँ पर आता ही नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है इस जगह। तो बहुत अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट पहले आपको ज्ञात है, पता है आपको। तो ये भगवान की 3 शक्तियां हैं। तटस्था शक्ति किसको बोला जाता है? तटस्था शक्ति होती है जो ये जीव है हम स्वयं, और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन अवश्य किया गया है यहाँ पर। क्या बताया गया कि और तटस्था शक्ति क्यों नाम दिया गया? तटस्था शक्ति, तटस्था शक्ति बना है तट से, समुद्र का तट होता है ना, किनारा, उससे बना है। तो समुद्र के किनारे पे एक विशेषता होती है, वो क्या विशेषता होती है कि समुद्र के तट पर
अधिकांशतः वो सूखा रहता है, लेकिन जब जब लहरें आती हैं तो पानी में डूब जाता है, और डूबने के बाद वापस लहरें जाती है तो वापस सूख जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद लहर आ जाती है। तो तट की विशेषता क्या है, वो कभी तो भूमि का पार्ट बन जाता है और कभी पानी का पार्ट बन जाता है। तो ये तट की विशेषता है, यानी वो बीच में है, ना इधर का ना उधर का। तो जो जीव है वो भगवान की कौन सी शक्ति है? अगेन आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। मैंने सबके हैंड डाउन कर दिए हैं। हेमलता माता जी, यस। तटस्थ शक्ति। भगवान की नहीं, तटस्थ शक्ति तो नाम है, लेकिन वो तट जो है वो बीच में है, भूमि का भी पार्ट बनता है, कभी इसका पार्ट बनता है। तो इसलिए भगवान की वो कौन सी शक्ति है जिस जो एक्चुअल में जीव है एक्चुअल में? नहीं पता प्रभु जी। ठीक है माता जी। और कल्पना माता जी आप बताइए। पराशक्ति। हाँ, भगवान की पराशक्ति, यानी कि अगर तट को देखेंगे, तट एक्चुअल में किसका पार्ट है? भूमि का पार्ट है ना। तट भूमि से जुड़ा हुआ है, वो भूमि का पार्ट है। लेकिन जब पानी आ जाता है उसके ऊपर, तो उसको क्या कोई देखने वाले क्या कहेगा, अरे तो पानी है यहाँ पर, तो यहाँ तट नहीं है, मतलब यहाँ पे भूमि नहीं है। तो ऐसे ही भगवान की जो हायर पावर है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसको बोलते हैं पराशक्ति। भगवत गीता के 7वें अध्याय के अंदर 5th श्लोक इस बारे में बताता है कि भगवान कहते हैं मेरी जो एक हायर पावर है, पराशक्ति भगवान उसको बताते हैं, वो हम उससे बने हैं। हम, क्योंकि उसी के भगवान का गुण वहीं से आता है, हम स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए हैं, आत्मा उससे बनी हुई है। लेकिन जैसे पानी से तट ढक जाता है, वो भूमि का वो पार्ट ढक जाता है, और वो क्या समझते हैं सब कि ये तो पानी है। ऐसे ही जब ये अपरा शक्ति, भगवान की जो मटीरियल एनर्जी है, जब हमें कवर कर लेती है ऊपर से, यानी कि भगवान की माया हमें कवर कर लेती है, तो हम अपने आप को क्या मानने लगते हैं कि हम स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, हम मटीरियल एनर्जी है भगवान की। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब आत्मा, और मटेरियल एनर्जी का मतलब शरीर। हमने इस पे पहले भी चर्चा की है कि हम क्या समझते हैं अपने आप को, हम ये शरीर हैं, राइट। अगर हमसे किसी से परिचय पूछा जाता है आप कौन है, मैं फला फला हूँ, मैं यहाँ, मेरे माता पिता का नाम ये है, मैं यहाँ जन्म लिया मैंने, ये सब किसका इंट्रोडक्शन है? ये शरीर का इंट्रोडक्शन है। तो हमारा परिचय इस शरीर से हम करते हैं। तो यानी कि हम अपने आप को अपरा शक्ति के अधीन समझ रहे हैं, माया के अधीन समझ रहे हैं, इसलिए वो हम तटस्थ हैं इस तरह से। और जब वो चला जाता है पानी, वो कौन सी स्थिति है? जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जब हमें कोई गुरु मिलता है, आचार्य मिलते हैं, जो हमें समझाते हैं कि भैया तू पानी से ढका हुआ है, लेकिन एक्चुअल में तू पानी का पार्ट नहीं है, तू है भूमि का पार्ट, यानी कि तू पराशक्ति है, तू आत्मा एक्चुअल में। तो ये बॉडी ढकी हुई है इस शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जो एक्चुअल में है तू है वो अंदर है, लेकिन बाहरी एक आवरण है तेरे ऊपर। ये तो समझाया जाता है, उससे हमें समझ में आता है। तो ये इन दो शक्तियों के बारे में, 3 शक्तियों के बारे में यहाँ हमें श्लोक में एंड में बताया गया, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया। मैं रुकता हूँ, कई लोगों के लिए हो सकते हैं दोनों कॉन्सेप्ट नए हो, तो अगर आपकी कुछ जिज्ञासा है तो आप प्रश्न कर सकते हैं अभी, या कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। इसमें जो श्लोक में आया है उसी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि जो ब्रह्म और परमात्मा भगवान का तीन तरह से हम लोग जानते हैं। तो ब्रह्म को जो लोग जानते हैं उसमें ज्ञाता और ज्ञेय दोनों चीजें मिसिंग होती हैं, इसलिए वो अपूर्णता रहती है। और परमात्मा में जो है कि ज्ञाता मिसिंग रहता है, ज्ञेय और ज्ञान 2 चीजें रहती हैं। और जो ब्रह्म में ऐसे सिर्फ ज्ञान ही होता है, उसमें 2 चीजें फिर मिसिंग रहती हैं। और फिर जो ये सापेक्षता का यहाँ बताया गया है कि जो हम लोग भौतिक जगत में हैं, तो भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं अगर हम जानने की इच्छा कर रहे हैं तो हमको वो 2 चीजें अलग अलग नजर में आती हैं। कि जैसे कोई हम कंप्यूटर के बारे में ही जानना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर अलग चीज हो गई, और हम उसको जान रहे हैं किसी मेथड के द्वारा जानेंगे तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। लेकिन जो परम सत्य है वो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, वो तीनों एक ही है, वहां पे द्वैत भाव नहीं रहता, वो अद्वैत भाव होता है। कि जो इसमें आया हुआ है, अद्वयम शब्द आया है इसमें जो श्लोक में, उसके बारे में विवरण है कि ये जो ज्ञान है वो परम सत्य का ज्ञान, वो अद्वय है, अद्वितीय है, इससे मतलब ऊपर कोई भी ज्ञान नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा,
पर मेरा प्रश्न अजीब सा है, जैसे आप कह रहे थे कि ट्रेन के बारे में उदाहरण समझा रहे थे, तो ऐसा ही धर्म के लिए भी कहा जाता है कि जैसे एक 4 अंधे रहते हैं, हाथी के 4 पावे देखते हैं तो बोले ऐसा है, एक सूंड देखता है तो धर्म ऐसा है। इसी तरह हम हर अलग अलग दृष्टिकोण से धर्म को भी अलग अलग समझते हैं, और इसमें पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्थता शक्ति वो है तीनों भगवान ही, लेकिन फिर इस ये अलग अलग क्यों है? मतलब वो फिर नाम ही क्यों है? नाम ही क्यों है? नहीं मतलब वो भगवान ही है, परा भी अपरा भी तटस्थता भी, और नदी तट है और सूखा है और गीला है, आधा सूखा आधा गीला है, तो इससे हम ज्ञाता गे ज्ञान और मतलब अल्प ज्ञान हूं मैं, इसलिए क्लियर नहीं हो रही बात। नहीं, ज्ञाता गे को एक बार साइड कर दीजिए, उसको मिक्स मत कीजिए इसमें, अदरवाइज और कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो हाँ, वो और हायर लेवल है, उसको साइड में करके रखते हैं। हमने जो 2 बातें की थी सिर्फ उस पर बात करते हैं। एक तो भगवान की 3 शक्तियां, और आपने दूसरा बोला भगवान की जो 3 अनुभूतियां उसके बारे में, है ना। और आपने फिर बताया कि धर्म के अंदर धर्म को भी ऐसे बताया जाता है। तो पहली चीज तो ये जो आप कथा बता रहे हैं उसमें ये बताया जाता है कि जब सारे अंधे होते हैं तो वो ऐसा अनुभव करते हैं जैसा आपने बताया। ये वो कथा इसी तरह से कि अंधों की टोली होती है, उनको बताया जाता है चलो तुम्हें हाथी दिखाते हैं, हाथी का अनुभव कराते हैं, और उनको हाथी के पास ले जाकर के छोड़ देते हैं। तो जो जिस भाग को पकड़ता है हाथी के, वो वैसा अनुभव करता है। तो स्टोरी में क्या बताया गया? स्टोरी में बताया गया कि ये सारे ज्ञान अपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान कहाँ से मिलता है? जिस व्यक्ति के पास आंखें हैं वो बता सकता है देख करके अंधों को भी कि क्या है एक्चुअल में हाथी, राइट। इसी तरह से जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं 4थे अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ते हैं, क्या श्लोक है कौन बताएगा अभी, जिसको पता है अभी यहाँ पर? 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। यस ज्योति माता जी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। इसका जो अंतिम शब्द है ना माता जी, ज्ञानेंद्र माता जी, वो इम्पोर्टेंट है जी। जो गुरु है वो तत्वदर्शी है, यानी कि उसके पास ही वो दिव्य चक्षु है कि वो देख सकता है। हम सब अंधे हैं, हम सब ब्लाइंड है ऐसे ही, जो भी आपने बताया उस तरह से, तो हम देख नहीं सकते। इसीलिए बताते हैं गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से, हमारी इंद्रियों में डिफेक्ट है, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, डिफेक्टिव है। हम किसी चीज को ढंग से समझ ही नहीं सकते, राइट। हम सोचते हैं हमें जो दिखता है वही सत्य है, लेकिन सत्य कैसे हो सकता है दिखने वाला? क्योंकि आंखें तो डिफेक्टिव है, एक लिमिट से ज्यादा देख ही नहीं सकती। पानी के अंदर चम्मच डालते हैं और कांच का ग्लास हो तो चम्मच टेढ़ी दिखती है, चम्मच थोड़ी टेढ़ी है, तो डिफेक्टिव है, पूर्णता नहीं दिखता है। तो हम इन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ये हमारा डिफेक्ट है, वही अंधों की तरह। और अगर व्यक्ति ये माने कि मैं अंधा है, और वो माने भी नहीं कि मैं अंधा हूं, और कहेगा मैं ऐसे ही मानूंगा कि हाथी तो जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, वही आती है, तो फिर उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में हाँ, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि उसने ही वो पूर्णता देखी है, वही हमें बता सकता है। पहले तो हाथी वाले एग्जांपल से आपने जो बोला वो क्लियर किया। दूसरा आपने पूछा था भगवान की अलग अलग शक्तियां, अगर सारे ही भगवान हैं तो फिर अलग अलग। तो पहली चीज तो ये भगवान की शक्तियां हैं, शक्तियां भगवान नहीं है। मैंने इन तीनों में ऐसा नहीं कहा कि भगवान है तीनों, मैंने आपने शब्द सुने हो, कहीं पे भी नहीं बोला भगवान, तो मैंने भगवान है तीनों शक्तियां हैं। शक्तियों का मतलब भगवान नहीं होता। जैसे कि अगर कोई पावर बोले या सूर्य बोले, सूर्य और सूर्य की किरणें अलग अलग हैं, लेकिन है साथ से शुरू होती हैं। सूर्य की किरणें सूर्य से आती हैं, इसलिए शक्ति जो आती है शक्तिमान से आती है। जो पावरफुल होगा उसी की पास पावर होगी ना। तो पावरफुल भगवान है, और पावर उनकी सारी दृष्टि जगत के अंदर है, और वो शक्तियां अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे हमारे अंदर भी अलग अलग तरह की शक्ति होती है। किसी के पास जिम जाने की अलग शक्ति होती है, किसी के पास दौड़ने की शक्ति होती है, किसी के पास मेमोरी की शक्ति होती है, किसी के पास देखने की शक्ति होती है, किसी के पास सूंघने की शक्ति होती है। अलग अलग शक्तियां हैं, हमारे पास अलग अलग शक्तियां हैं। तो जब हम इस जगत में रहते हुए अलग अलग शक्तियों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो भगवान की क्यों नहीं हो सकती है? भगवान को क्यों कह रहे सारी शक्तियां भगवान ही है? तो वो गलत अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ठीक, क्लियर हुई बात प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस। और ज्ञाता ज्ञे इन सब के बारे में अगर किसी को प्रश्न है अभी भी, तो इंदुलेखा माता जी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती है इनको। है भी किसी को जिज्ञासा इसके बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई प्रश्न पूछ रहे थे अभी? अच्छा, पूछा था ना। हाँ, ज्ञाता भगवान ही ज्ञाता है, और भगवान ही जानने योग्य भी हैं, और भगवान ही बताने वाले ही हैं।
तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों चीजें भगवान ही है। ये इस स्तर से हमको समझना है कि ज्ञाता भी भगवान ही हमें बता रहे हैं, क्योंकि गुरु परंपरा जो आ रही है वो भगवान से ही आ रही है, वही हमें बता रहे हैं और वो अपने बारे में ही बता रहे हैं कि उन्हीं को जानना है। तत्व से जो जानेंगे वो भगवान को ही जानना है। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, जो ज्ञान भी हमें लेना है वो भगवान का ही ज्ञान लेना है। इस तरह से तीनों ही भगवान है। तो ये हम क्या हुए इसमें माता जी, हम क्या हुए? हम लोग तो जीव हो गए ना, हम लोगों को तो जानना है भगवान से। नहीं तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान में से हमारी कोई पोजीशन नहीं है इन तीनों में से। अभी तो फिलहाल यहाँ पर भगवान के बारे में लिखा है कि ज्ञाता और ज्ञेय भगवान दोनों ही हैं और ज्ञान भी भगवान ही है, तीनों चीजें भगवान ही है। नहीं एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता और मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैंने उस टॉपिक को, देखिए क्या है ना, मैं एटलीस्ट अपनी बताता हूँ। हम शास्त्र को जब पढ़ रहे हैं, पहली चीज ये भागवतम है, इसको बताया जाता है कि ये मास्टर्स की है। आपने बैचलर्स कर ली अपनी किससे? भगवत गीता से। अब हम मास्टर्स कर रहे हैं। मास्टर जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो सारी चीज समझ में नहीं आती, लेकिन प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? शास्त्र को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बोलते थे, जब प्रभुपाद जी इंग्लिश में लेक्चर लिया करते थे और रशियन उनके स्टूडेंट्स होते थे साथ में वहां पे रहते थे, तो उनके कहते थे हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ। इवन इंडिया में जब आते थे हिंदी में देते थे तो लोगों को समझ में नहीं आते थे जो बाहर से आते थे। उनको कहते थे कोई जरूरत फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, स्टिल बैठो कक्षा के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हम श्लोक पढ़ते हैं ना अभी, नित्यम भागवत सेवया, तो जब हम भगवान श्रवण करते हैं तो वो अपने आप असर करता है। अब जैसे सिंपल गोली है, दवाई का हम एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि जो डोलो गोली है, डोलो के अंदर कौन सा सॉल्ट है, कितना परसेंटेज में, कितना mg डला हुआ है, तो क्या वो अलग असर करेगी? और किसी को नहीं पता है, किसी को ने पुड़िया, जैसे पुड़िया वाले डॉक्टर भी तो होते हैं जो पर्ची बना के दे देते हैं पुड़िया में, और वो ले रहा है तो भी वही असर करेगी, राइट? लेकिन पता नहीं है सिर्फ। तो शास्त्र हमारे इस तरह के हैं, तो हमें सिर्फ पढ़ते जाना है। और ऐसा हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आए, तो जैसे कॉलेज में होता है कुछ चीज नहीं समझ में आए तो उसको थोड़ा साइड रख दो, ज्यादा घुसने की कोशिश करेंगे तो लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक था मुझे भी नहीं समझ में आया था, सच्ची बात यहाँ पर ये है कि क्या था। मुझे याद है भगवत गीता के 13 चैप्टर में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जब आता है तब ये कॉन्सेप्ट थे, बट हाँ उसी में आता है ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान तीनों चीजें हैं, वो भगवान के लिए ही बोला गया है। तो मैंने इसीलिए इसको टच नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस टॉपिक को, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा था। पॉइंट था मुझे इसमें जो अद्वैत तत्व, अद्वैत का मतलब क्या है? ये माता जी ने बताया था अभी। हाँ माता जी आप बताइए। माता जी इसको भी फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, ब्रह्मा में ये और भगवान में ये सब भी, जो आपने पहले अभी किया था। कौन सा माता जी? ये अभी इससे पहले आपने बताया ना ब्रह्मा में ज्ञान और ये है और इसमें ये। अच्छा, अद्वैय का मतलब हो गया अद्वितीय, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, ये अद्वितीय ज्ञान है, इसको अद्वैत बोलते हैं। ये कोई अलग, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट ज्ञान है, अद्वितीय ज्ञान है। लेकिन यहाँ इसका मीनिंग अद्वैत दिया हुआ है। अद्वैत है ना, इसमें भेद नहीं है, भगवान में भेद नहीं है। भगवान ही ज्ञाता है, भगवान ही ज्ञेय है, जानने योग्य है, और भगवान ही ज्ञान देने वाले हैं, इसलिए वो अद्वैत कहा गया है। इसमें दो ड्वेलिटी नहीं है, द्वैत की भावना नहीं है। वो भगवान और वहां पर मतलब आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें एक ही हैं, भगवान से ही कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम भौतिक जगत में देखेंगे, अगर हमें किसी वस्तु को जानना है, तो जैसे कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर अलग है, हम अलग है, हम जानने वाले अलग हैं, और कंप्यूटर अलग है जिसको जाना जा रहा है। तो यहाँ पे दो द्वैत की भावना आ गई, वो अलग है और हम अलग है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर तीनों चीजें एक ही हैं, भगवान को ही जानना है, भगवान ही जानने वाले हैं, और भगवान ही ज्ञान को देने वाले हैं। तो ये वहां पर अद्वैत की भावना नहीं है, वो अद्वैत है, एक ही है वहां। और वो इसीलिए बोला है कि वो अद्वितीय है, भगवान अद्वितीय है, उनसे ऊपर कोई नहीं और उनसे बराबर कोई नहीं। माता जी ये द्वैत और अद्वैत का चक्कर है क्या? द्वैत और अद्वैत जो होता है, द्वैत दो हो गए, हम और भगवान अलग अलग हैं। हाँ, और जो हम वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय है वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो हमारा अद्वैतवाद है। हम लोग अद्वैतवाद ही हैं, हम लोग अद्वैतवादी ही हैं। एक सेकंड इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करना है इसके अंदर। देखिए तीन चीजें हैं,
अभी आप थोड़ा अलग टॉपिक पर चले गए। हमारी कक्षा में एक्चुअल में क्या है ना, अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो कई हायर लेवल के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, बाकी लॉस्ट हो जाते हैं उसके अंदर। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो सबको थोड़ा सा समन्वय करके चलना पड़ेगा उसमें। एक हाँ, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं जो अभी माता जी ने बोला। द्वैत, अद्वैत और तीसरा, 3 है। तो क्या है द्वैत, क्या है अभी बताता हूँ माता जी। तो द्वैत क्या है? द्वैत है, ये एक फिलॉसफी है जिसमें बोलते हैं भगवान और जीव अलग अलग हैं, मैं अलग भगवान अलग, ये अलग अलग है। सबसे पहले जो फिलॉसफी आई थी शून्यवाद, जब गौतम बुद्ध आए थे, उससे नेक्स्ट आई थी अद्वैतवाद। अद्वैत में क्या होता है, हम और भगवान एक हैं, तुम भी भगवान मैं भी भगवान, हम सब भगवान हैं, तो सब एक हैं। हम भगवान में जाके लीन हो जाएंगे, हम उन्हीं के वहां से आए हुए और बाद में जाके हम भगवान बन जाएंगे। अभी यहाँ आए हैं, अपनी लीलाएं करके वापस चले जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे। वो अद्वैतवाद है कि सब एक है। पहले शून्य था, शून्य से नेक्स्ट आया एक है सब, फिर उसके बाद आया 2, नहीं कि एक नहीं है, हम अलग अलग हैं, भगवान अलग है, हम अलग हैं, जैसे अभी माता जी बता रहे थे ना, तो अलग अलग हैं। फिर ये भी बहुत एक्सट्रीम हो गया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने आके बताया हमें कि इन तीनों फिलॉसफी के अलावा तीसरी फिलॉसफी जो कि हायर फिलॉसफी है, वो है अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद क्या है कि जो पहले वाली दोनों है, जीरो तो नहीं, लेकिन पहले वाली जो दोनों है, वी आर अ मिक्सचर ऑफ बोथ, राइट। हम द्वैत भी हैं और अद्वैत भी हैं। कैसे हैं ऐसे, जो हम बार बार चर्चा करते हैं। हम अद्वैत कैसे हैं, हम एक कैसे हैं भगवान के साथ, गुणात्मक लेवल पे एक हैं, हमारे अंदर भी वही गुण है जो भगवान के अंदर, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए अद्वैत है गुणात्मक लेवल पे। लेकिन क्वांटिटेटिव लेवल पे, यानी कि कितना है उसका, पावर कितनी है उसकी, उस लेवल पे हम अलग अलग हैं, वो है द्वैतवाद। तो इसलिए दोनों का समन्वय एक साथ जरूरी है। ये समझना कि हम और भगवान की पोजीशन क्या है। जो हम अणु और विभु बोलते हैं वो द्वैत दिखाता है। जब हम बोलते हैं कि हम में एक ही क्वालिटी है, सेम सच्चिदानंद, तो वो अद्वैत को दिखाता है। तो ऐसे हैं ये तीनों चीजें, ठीक है। यहाँ पर अद्वैत माता जी वो अलग शब्द आया है, अद्वैत का यहाँ पर ज्ञान से ही आया हुआ है कि भगवान का जो ज्ञान है वो अद्वितीय है, वो अद्वैतवाद से नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो आया, जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है, वो बताया गया है जो भगवान की पराशक्ति है वो सिर्फ यहाँ, अपराशक्ति जो है, यानी कि माया जो है, वो इस भौतिक जगत में कार्य करती है। जब भौतिक जगत में कार्य करती है तो वो अलग हो जाती है भगवान की परा, तो इसलिए 2 शक्ति बनी, परा और अपरा। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी है, यानी वहां पर सब अद्वैत है, वहां पे सिर्फ एक है कि उस लेवल से समझने वाले लेवल जो माता जी बता रहे थे उस तरह से। लेकिन हमारी आइडेंटिटी फिर भी बनी रहती है ऑन है अणु और विभू लेवल पे, लेकिन गुणात्मक लेवल पे हम सब एक ही हो जाते हैं, उसी तरह से हो जाते हैं। इसलिए उसको स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसलिए एक ही एनर्जी वहां कार्य करती है, इसलिए उसको अद्वैत बताया गया। और यहाँ पर इस जगत के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी और मटेरियल एनर्जी दोनों है, इसलिए यहाँ द्वैत है। ठीक है प्रभु जी, आ गया समझ। ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, तात्पर्य में ज्ञात और ज्ञेय को सापेक्ष जगत में भिन्न बताया गया है, इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। माता जी आपने टच किया था, बताइए इसका थोड़ा सा, अगर आप बता सकते हैं तो। स्टार्टिंग में मुझे समझा नहीं प्रभु जी उतनी लाइन। हाँ, नहीं, मैं इंदु लेखा माता से बोल रहा हूँ। हाँ, ज्ञाता और ज्ञेय ऐसे समझिए माता जी, आप है और आपका कंप्यूटर है, ठीक है। हाँ माता जी। आप अलग है और कंप्यूटर अलग है। यस। तो ज्ञाता हो गए आप और ज्ञेय जानने के लिए हो गया कंप्यूटर, ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जगत में देखेंगे तो भगवान के लिए देखेंगे तो सारी चीजें एक ही हैं। ज्ञाता भी भगवान है, जानने योग्य भी भगवान है, और ज्ञान भी भगवान ही देने वाले हैं। इस तरह से उसको अद्वैत कहा गया है। आया समझ में आ गया माता जी? यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज के टॉपिक में मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ प्रभु जी। अब यहाँ पे जो है माता जी आपको ना थोड़ा सा इसमें घुसना नहीं है। देखिए मैं वही बता रहा था, जब कक्षा में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें देखना चाहिए, जब कक्षा में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत हायर लेवल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि यार ये मेरे लेवल से ऊपर का है, मुझे समझना नहीं है। ठीक है, मुझे जितना समझ में आ रहा है उतना सफिशिएंट है। जब मेरा लेवल भी एक दिन आएगा कि मैं वो समझ पाऊंगा या पाऊंगी, तब सुनूंगी। आज मेरे से ऊपर जा रहा है तो नहीं होना, जितना समझ में आए उतने को संभाल के रखूं, ऐसा ना वो समझने से पहले वाला ही भूल जाऊं, तो वहां घुसना नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ अपने पढ़ते स्कूल के समय का हमको एक दिमाग में आ गई बात। हाँ प्रभु जी।
जो इंटर कॉलेज के टीचर थे चाहे ग्रेजुएशन में थे वो अपने को लेक्चरर बोलते थे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में गए और जो प्रोफेसर थे कभी कभी वाइस चांसलर की भी पद पे बैठते थे, उनसे पूछते थे आप कौन है, तो कहते हैं मैं विद्यार्थी हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। वो चीज यहाँ आ गई बिल्कुल क्लियर। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा ज्योति माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। ये जो द्वैतवाद, अद्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेद तत्व है ना, इसकी पहले के युग में आवश्यकता भी नहीं थी। सबका क्लियर एक विजन था, ऋषियों का भी क्लियर विजन था। लेकिन जब बौद्धवाद आए, भगवान बुद्ध आए, जो धर्म के नाम पर हिंसा करने लगे थे, तो भगवान ने उस धर्म का अवहेर किया और उन्होंने बौद्धवाद स्थापन किया कि शून्य है, शून्यवाद। और फिर वो शून्यवाद इतना ज्यादा होने लगा कि कोई भी भगवान की उपासना नहीं करता था। तो इसीलिए शिव जी को भगवान ने कहा कि आप शंकराचार्य जी का रूप लीजिए, और शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद स्थापन किया। लेकिन अद्वैतवाद भी पूर्ण नहीं है, तो इसलिए रामानुजाचार्य जी ने अद्वैतवाद स्थापन किया। जी, जा रहे हो? गुड नाइट। हरी पर हाँ माता जी बोलिए आप। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने एक क्लियर विजन दिया कि हम भगवान के अंश है, नित्य दास है, और भगवान से अलग नहीं है, और भगवान की सेवा करना ही हमारा एक परिपूर्ण धर्म है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप सब चलता गया। तो पहले के युगों में ऐसा मीन्स फिलोसफी में भी इतना पढ़ने को नहीं मिलता कि कोई निराकारवादी है या मायावादी है। तो उनका क्या क्लियर विजन था। ये कलयुग के प्रारंभ से फिर चालू हो गया है सब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ओके ओके, तो आज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हमने एक ही श्लोक लिया, लेकिन चर्चा बहुत ही आवश्यक थी जो हमने करी। आई होप कि काफी भक्तों को कुछ कॉन्सेप्ट जो नए मिले होंगे वो समझ में आए होंगे। और वापस सभी से प्रार्थना है, अगर जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको होल्ड कर दीजिए, वो अभी उस लेवल के लिए तैयार नहीं हुए। सिमिलरली स्कूल की, कॉलेज की तरह ही है, तो वो आ जाएगा धीरे धीरे। जब आप बार बार उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो वो भी आ जाएगा। हैव पेशेंस एंड फेथ कि धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आएंगी। भगवान धीरे धीरे अपने कर्टेन्स हटाते हैं समझने के लिए, तो धीरे धीरे आएगा वो। ठीक है, इसी के साथ हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मैं 30 तारीख को प्रभु जी छुट्टी है रक्षाबंधन वाले दिन। प्रभु जी मैं 2 दिन क्लास अटेंड नहीं करूंगी, मंडे को ट्यूसडे को। हाँ माता जी, इस कक्षा में बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप ग्रुप पे जो मैसेज डालते हैं वैसे डाल सकते हैं, मुझे अलग से बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अन्यथा हम 1 घंटा सिर्फ सबका यही सुन रहे होंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, राइट। तो हम यहाँ ही समाप्त करते हैं आज की कक्षा। आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्ण।